चलू एकटा खास समुदाय सँ भेंट करी। अमेरिका में स्थित मैथिल एसोसिएशन। ई समुदाय अखन एकटा चौराहा पर ठाढ़ अछि और अपन भविष्य लेल किछ महत्वपूर्ण विकल्पक सामना क रहल छी। हुनकर कहानी में हम सब लेल एकटा बड़ पैघ सबक नुकायल अछि। एक क्षण लेल सोचू, अहाँ कोनो नव देश में छी, अपन संस्कृति से जुड़ल रहबाक कोशिश कर रहल छी, त फिर अहाँ एहन नेता केना चुनब जे सभक आवाज बने? ई मैथिल एसोसिएशन के लेल एकटा वास्तविक चुनौती अछि। ठीक छै, त नेता चुनब त एकटा बात भेल, मुदा हमर रोजक जिंदगीक विकल्पक की? अब हमर ध्यान जा रहल छै एकटा एकदम अलग क्षेत्र दिस, सीधा हमरा सभक थारी पर। ई स्वास्थ्य आ परंपराक सब बीच संतुलन की कहानी अछि। तो सवाल ई उठेगे जे ई समुदाय सभक प्रतिनिधित्व केना सुनिश्चित करैत अछि। एकर जवाब एकटा खास वोटिंग सिस्टम में नुकायल अछि। आओ एकरा नीक सँ बुझी। अही प्रणाली के बोड़ा काउंट कहल जाइत अछि। ई ओही साधारण जे जीतल ओहे सिकंदर वाला वोटिंग से एकदम अलग छै। एकर मकसद सिर्फ ई सुनिश्चित करब छै जे व्यक्ति जीते ओकरा पूरा समूह का व्यापक समर्थन भेटे। देखो ई काज केना करै छै, बहुत आसान अछि। वोटर अपन पसंदीदा उम्मीदवार के पहल, दोसर आ तेसर स्थान पर रखैत छथि। पहल पसंद के भेटले 3 पॉइंट, दोसर के 2 आ तेसर के 1। बस अंत में जकर सबसे बेसी अंक भेलायक ओहे विजेता घोषित भइ जाइत अछि। मुदा एहिठाम एकटा मजेदार बात अछि। छोट छोट नियम पर ध्यान देब कतेक जरूरी अछि। बस एकटा गलती आ पूरा वोट बर्बाद। ई फेर ओहे बात भेल, विकल्प आ ओकर परिणाम। ठीक छै, तो एकटा स्वस्थ समुदाय खाली वोटिंग बूथ पर नहीं बनैया, ओ त हमरा सभक किचन में सेहो बनैया। अब राजनीति से सीधा प्लेट पर। अब भेंट करूं हमरा कहानीक हीरो वा फिर विलन सा, समोसा। अब देखो ई टेबल ई साफ साफ बता रहेल अछि जे हमरा सबके अपन पसंदीदा नाश्ता कीमत केना चुकावा पड़ैत अछि। मतलब एकटा समोसा खाइब आ फिर ओकरा जराबाक लेल 1 घंटा सँ बेसी टहलनाइ। बाप रे, सोचे वाली बात अछि। त एकर मतलब की भेल कि हम सब अपन फेवरेट नाश्ता छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान त्याग में नहीं, बल्कि तरीका में बदलाव में अछि। बस एकटा छोट सन बदलाव, डीप फ्राई सँ एयर फ्राई, और सब किछ बदली सकेय। एठाम किछ बहुत बढ़िया उपाय देल गेल अछि। परंपरा के नहीं छोड़बाक अछि, बस ओकरा थोड़ा हेल्दी बना लेबाक अछि। ई छोट छोट बदलाव से बड़का फर्क पड़ी सकै छै। आप चलो फिर से चुनाव आ स्वास्थ्य वाला दोनों कहानी के एक संगे जोड़ कर देखी। वापस चलू मैथिल एसोसिएशन लग। ओकर मिशन की छै? अपन विरासत के जिंदा रखनाई। मुदा विरासत के जिंदा रखवाक मतलब की होय छै? कि एकर मतलब खाली पुरान बात से चिपकल रहा बची, या फिर समय के हिसाब से खुद के बदलनाई? अब हम सब असल बात पर आबि रहल छी। कोनो समुदायक स्वास्थ्य खाली ओकर नागरिक या शारीरिक नहीं होय छै। ई दोनों होय छै, आ दोनों एक दूसर से जुड़ल अछि। एकटा निष्पक्ष चुनाव जतेक जरूरी छै, ओतबे जरूरी छै ओकर सदस्यक नीक स्वास्थ्य। तो अंत में सवाल ई अछि जे हम सब अपन प्रिय परंपरा के संग ल क एकटा स्वस्थ भविष्य केना बना सकै छी, चाहे वो वोट के माध्यम से हो या फिर हमरा सभक थारी में राखल भोजन के माध्यम से। ई सवाल हर समुदाय के खुद से पूछबाक चाहिए कि जो भी लीडरशिप चुनी जाए वो पूरे समुदाय की आवाज हो, न कि सिर्फ किसी एक ग्रुप की। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चुना जो सिर्फ ये नहीं देखता कि पहली पसंद कौन है, बल्कि ये देखता है कि कुल मिलाकर सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। इस सिस्टम का नाम है बोर्डा काउंट। इसका मकसद सबसे पॉपुलर उम्मीदवार को खोजना नहीं है, बल्कि उस उम्मीदवार को खोजना है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की सहमति बन सके। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बोर्डा काउंट एक तरह का प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है। इसमें वोटर किसी एक को वोट नहीं देते, बल्कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी और ये तीसरी। हर रैंक के लिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आखिर में जिसके पॉइंट्स सबसे ज्यादा होते हैं वही जीतता है। माँ के चुनाव में ये पॉइंट सिस्टम बहुत ही सीधा साधा था। आपकी पहली पसंद वाले उम्मीदवार को मिलेंगे 3 पॉइंट, दूसरी पसंद वाले को 2 पॉइंट और आपकी तीसरी पसंद को 1 पॉइंट। अब इस सिस्टम की सबसे मजेदार बात यह है कि आपका वोट गिना कैसे जाएगा। आपका वोट तभी वैलिड माना जाएगा जब आप ठीक 3 अलग अलग उम्मीदवारों को चुनेंगे। अगर आपने 3 से कम चुने या एक ही उम्मीदवार को बार बार चुन लिया तो आपका वोट खारिज हो जाएगा। ये नियम पक्का करता है कि हर वोटर अपनी पसंद को पूरी तरह से बताए, सिर्फ अपने फेवरेट कैंडिडेट पर आकर न रुक जाए।
चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है। अब 10 लोगों ने कहा ये हमारी पहली पसंद है, तो उसे मिल गए 30 पॉइंट। फिर 5 लोगों ने कहा ठीक है ये हमारी दूसरी पसंद है, तो मिले 10 पॉइंट। और 2 लोगों ने उसे अपनी तीसरी पसंद बताया, तो मिले 2 पॉइंट। तो कुल स्कोर कितना हुआ? 42। अब जरा सोचिए, अगर ये नॉर्मल विनर टेक्स ऑल वाला चुनाव होता तो शायद वो जीत जाता जिसे सबसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस वोट मिले, भले ही बाकी सब लोग उसे जरा भी पसंद न करते हों। लेकिन बॉर्डर काउंट सिस्टम इस चीज को बदल देता है। यहाँ वो जीतता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद की लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो। ये एक तरह से सबकी रजामंदी ढूंढने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अब वोटिंग की दुनिया से थोड़ा हटते हैं और अपना ध्यान एक दूसरी तरह की चॉइस पर लगाते हैं। एक ऐसी चॉइस जो हम हर दिन कई कई बार करते हैं और जिसके नतीजे भी उतने ही गहरे होते हैं। ये चॉइस होती है हमारी खाने की प्लेट पर। कोई अंदाजा है कि भारत में हर रोज कितने समोसे खाए जाते होंगे? ये आंकड़ा है 6 करोड़। जी हाँ, हर दिन 6 करोड़ समोसे। ये दिखाता है कि ये स्नैक हमारी जिंदगी का कितना बड़ा और रोज का हिस्सा बन चुका है। और इस रोज की आदत की कीमत क्या है? अगर हम सेहत की बात करें तो एक मामूली से समोसे में लगभग 260 कैलोरी होती हैं। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है कि इसका असल मतलब क्या है। सिर्फ एक समोसे से मिली कैलोरी को बर्न करने के लिए 65 मिनट तक चलना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा। ये वो कीमत है जो हम उस स्वाद के लिए चुकाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने पसंदीदा स्नैक्स को पूरी तरह से छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद उन्हें खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके बारे में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाना है। मतलब सोच समझकर सीमित मात्रा में खाना है। तो चलिए कुछ स्मार्ट ऑप्शन देखते हैं। जैसे डीप फ्राइड समोसे की जगह बेक्ड या एयर फ्राइड समोसे खा सकते हैं। समोसे में आलू की जगह उबली सब्जियां या स्प्राउट्स भर सकते हैं। जलेबी को चीनी की चाशनी की जगह शहद या गुड़ में डुबोया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन के साथ एक बैलेंस बनाना। ये स्वाद और सेहत के बीच एक समझदारी भरा रास्ता है। तो वोटिंग बूथ से लेकर लंच बॉक्स तक हमने देखा कि हमारे फैसले कितने मायने रखते हैं। चाहे वो वोटिंग हो या खानपान, दोनों ही मामलों में सवाल एक ही है। क्या हम सिर्फ उस पल की पसंद के हिसाब से फैसला कर रहे हैं या फिर लंबे समय के नतीजों को सोचकर एक समझदारी भरा चुनाव कर रहे हैं? Yep, 60 million samosas sold every day. That's raising some big health concerns. But not all choices are just about snacks. Some are way, way bigger. And this explainer is about a totally different kind of choice, one a whole community makes. So what could a samosa possibly have to do with an election ballot? Let's see. We're focusing on the Maythil Association of America, or MAA for short, a global group. Their whole mission is to connect Maythils everywhere, celebrating their amazing culture. And coming up on April 12th, 2026, it's a big one, their leadership election. Members will be gathering at the U.S. Together Center in Fremont, California, to vote. 4 candidates are in the running, but here's the thing, the voting method is different. They're using a system called the board account. It's not just about who gets the most votes. The whole point is to find the person with the most widespread support, not just #1 votes. Okay, so here's how you do it. You have to rank 3 candidates to assign points. Then, all those points from all the ballots get tallied up. Highest score means simple. Now, what's really wild is how easy it is to mess up your ballot. Let's look. Check this out. A single mistake can get your entire vote thrown out. Seriously. Yeah, any of these slip-ups mean your ballot is disqualified. Your vote just won't count.